अ, प्रभु जी का हम एक बार महामंत्र बोल के स्वागत करेंगे। सभी डिवोटीज। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी, हम बहुत अनुग्रहित हैं कि आप हमें अपना टाइम दिया प्रभु जी। अब आप स्टार्ट कर सकते हैं प्रभु जी। अ, हरे कृष्णा प्रभु जी। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा सहगण ललिता श्री विशाख। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरवंदे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रसाद निर्विशेष शून्यवाद गोविंदा। सभी भक्तों का स्वागत है। हम क्या पढ़ रहे थे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम भगवत गीता का अध्याय 2 का 68 श्लोका। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तात्पर्य: कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के साथ पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। हरे कृष्ण प्रभु। यहाँ पर अर्जुन के लिए कृष्ण महाबाहु शब्द प्रयोग कर रहे हैं। माइटी आर्म्ड, बहुत ही
शक्तिशाली, शारीरिक रूप से बहुत ही बलशाली है। महाबाहु, बाहु मतलब आर्म्स है, भुजाएं। तो जिनकी बहुत शक्तिशाली भुजाएं हैं उन्हें महाबाहु कहा जाता है। एंड वैसा जो शक्तिशाली अर्जुन, यहाँ पर अर्जुन की शक्ति का स्मरण भगवान श्री कृष्ण इसलिए कर रहे हैं कि ये इंगित करने के लिए कि आप चाहे जितना भी शारीरिक रूप से शक्तिशाली क्यों ना हो, आप अपना शक्ति का प्रयोग करके अपने इंद्रियों को तो नियंत्रण नहीं कर पाओगे। शक्ति का प्रयोग करके अपने इंद्रियों का नियंत्रण नहीं कर पाओगे। यही बात श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के अंतर्गत वो बता रहे हैं कि आप अपना शक्ति का प्रयोग करके तो आप अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाओगे। इंद्रियों को नियंत्रण करना मानव प्रयास से तो संभव नहीं है, ये केवल दैवी संकल्प से ही संभव हो पाता है। जब हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में जब हम उसे नियुक्त करते हैं, देन भगवान की कृपा जब इंद्रियों के साथ जुड़ जाता है, देन उस कृपा की वजह से ही इंद्रिया नियंत्रित हो सकती है। अन्यथा इन इंद्रियों को नियंत्रित कर पाना बहुत मुश्किल है। वैसे इन इंद्रियों को सांप से तुलना किया जाता है। कई बार इन इंद्रियों को सांप से तुलना किया जाता है। जिस प्रकार से जब कोई सांप काटता है ना, तब उस सांप के जिह्वा के माध्यम से विष जो है शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, तब फिर व्यक्ति मर जाते हो, पूरा विष शरीर में फैल जाने पे। उसी प्रकार से ही ये इंद्रियां भी सांप की तरह बहुत ही चपल होते हैं। उनके अंदर ये जो काम वासना रूपी जो विष है, वो विष वो बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। जब इन सांप रूपी इंद्रियों को जब कृष्ण की सेवा में जब लगा देते हैं, देन इन सांपों के साथ क्या होता है कि सांप के अंदर अत्यंत डेंजरस चीज तो यही है उनकी पॉइजनस टीथ, जो उनकी उनकी विशाली दांत होते हैं। अगर जब कोई अपनी इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण सेवा में लगा देते हैं, देन इंद्रिया शुद्ध होने लगता है। तो इसका मतलब उन सांप की जो वो विशाली दांतों को जिस प्रकार से निकाल देने पे कोई भी सपेरी जो है बहुत आसानी से सांपों के साथ खेल भी सकता है, उसी प्रकार से ही ये विशाली दांत निकल जाता है जब इन इंद्रियों को जब कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं। इन 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 दांतों को निकालने की काम करती है जब इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं। इसलिए सभी अपने अपने इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा दो, कृष्ण दांत तोड़वा देंगे, देन फिर आपको कोई नुकसान नहीं होगा। कई बार लोग कहते हैं एक हुक्का मारने पे तुम्हारे सारे दांत टूट गए। दूसरी प्रकार से जब कृष्ण की सेवा में अपने इंद्रियों को लगाएंगे ना, देन फिर कृष्ण एक हुक्का मारेंगे, सारे इंद्रियों की सारे दांत फूट कर निकल जाएंगे। देन फिर आप आराम से इन इंद्रियों के साथ खेल सकते, कोई दिक्कत नहीं। एक बार दांत निकल गया तो सांप क्या ही करेगी, कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। उसी प्रकार से इंद्रिय एक बार अपने जो विष काम वासना, ये जो काम वासना रूपी विष से मुक्त हो जाती है, देन फिर ये इंद्रिया कोई नुकसान नहीं करने वाली है। तो इसलिए इन इंद्रियों का जो विष को निकालने का हम प्रयास करते हैं, ये किस प्रकार से संभव हो पाता है? ये इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाकर। वैसा एक योगी और एक भक्त कि दोनों ही इंद्रियों को नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। एक योगी भी प्रयास करते हैं अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करने का, और एक भक्त भी प्रयास करते हैं इंद्रियों को नियंत्रण करने का। बट दोनों की इंद्रिय नियंत्रित करने की तरीका अलग होता है। योगी क्या करता है, वो इन इंद्रियों को किसी ना किसी तरह से दबाकर रखने का प्रयास करते हैं, और भक्त क्या करता है, इंद्रियों का विष निकालने का प्रयास करते हैं। इंद्रियों को
सक्रिय रूप से कृष्ण की सेवा में लगाकर इंद्रियों को विष निकालने का प्रयास करते हैं। आप जब चाहे जितना भी इंद्रियों को दबाकर रखेंगे, एक न एक दिन तो पेटी खुल जाएगी। कब तक दबाकर रख पाओगे? एक न एक दिन तो वो आपकी 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 फोर्स को छोड़कर वो बाहर आएगा ही। देन फिर क्या करोगे? देन फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जब कोई योगी अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, देन कई बार ऐसा देखा जाता है कि उनकी इंद्रियां उन्हें जवाब दे देती हैं एक न एक समय। बट भक्तों के केस में इंद्रियों का अपना जो विष ही निकाल दिया जाने के कारण इंद्रिया उनको बाद में जाकर परेशान नहीं करेगी। बट योगी तो जब तक दबा कर रखा तब तक दब कर रहेगी, एंड एक दिन जो है वो जवाब दे देगी। जैसे उदाहरण के लिए हम वो विश्वामित्र की कहानी में तो सुनते ही है, किस प्रकार से विश्वामित्र 60,000 साल तक उन्होंने तपस्या की। बट एक दिन वो अप्सरा कौन है, वो उर्वशी या मेनका, जो भी दोनों में से कोई भी एक अप्सरा आई, फिर उनकी चक्कर में फिर उनकी सारा तपस्या भंग हो गया। उनकी सारा तपस्या भंग हो गया। बट वही हरिदास ठाकुर के सामने तो माया देवी स्वयं उनकी परीक्षा लेने आई और उनकी परीक्षा लेने लगी, एंटाइज करने का प्रयास करी। बट हरिदास ठाकुर वो अपने नाम जप में इतना निष्ठा था उनकी, अल्टीमेटली माया देवी को भी माला पकड़ाकर भेज दिया। मैं भी माला करूंगा, तुम भी माला करो, बैठ जाओ करके उनको भी माला दे दिया। तो ये हरिदास ठाकुर होते हैं। एंड वहां पर विश्वामित्र के हाल देखिए, एंड यहाँ पर हरिदास ठाकुर जो भगवान के भक्त है, एंड विश्वामित्र जो कि योगी है, फिर उन दोनों का आप तुलना देख सकते हैं। किस प्रकार से यहाँ पर भक्त अपनी इंद्रियों को सक्रिय रूप से कृष्ण की सेवा में संलग्न करने के कारण उन इंद्रियों के अंदर जो भी विष है वो निकल चुका था, जिसके कारण फिर वो इंद्रिया हमेशा ही साथ देगी कृष्ण की सेवा करने में। देखिए मैं वही सोच रहा था कि मैं एक बार कृष्ण को देखते हुए मैं सोच रहा था ये बात कि कृष्ण तो इतना सुंदर है, तो बात तो सच है। तो बट मेरी आंखों को क्यों इस प्रकार से प्रशिक्षण देना पड़ रहे हैं, या जबरदस्ती उनकी रूप के ऊपर ध्यान लगाना पड़ रहे हैं? ये तो बहुत सुंदर है। अगर सुंदर नहीं है तो ठीक है, आपको जबरदस्ती अपना आंखों को घुमाकर लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी सुंदर नहीं भी है, फिर भी बोला जा रहा है कि आप उनके ऊपर ध्यान लगाओ कर। कृष्ण सुंदर है, बट फिर भी पता नहीं कौन सा ऐसा आदत लगा हुआ है आंखों को या जिह्वा को या बाकी इंद्रियों को। कृष्णेतर चीजों में क्या है, क्या रुचि है, कृष्ण के संबंधित चीजों में कितना ज्यादा रुचि है, बट फिर भी पता नहीं हमें कौन सा ऐसा आदत लग चुका है जिसके कारण इतना आनंद को छोड़कर कहाँ भाग रहे हैं। तो मैं उस समय यही सोच रहा था कि इतना सुंदर कृष्ण को छोड़कर कहाँ मैं भाग रहा। तो वैसे हर कोई इंद्रिय का बेस्ट, अगर सही में भी कहा जाए, अगर सही में सेंस ग्रेटिफिकेशन करना भी है तो इससे बढ़िया और कहाँ मिलेगा ना। कृष्ण प्रसाद से ज्यादा स्वाद आपको कौन सा आहार में मिलेगा बताओ? ठीक है, अगर जिह्वा को संतुष्ट करना भी है, कृष्ण प्रसाद से ज्यादा स्वाद कहाँ मिलेगा?
अगर आंखों को भी संतुष्ट करना है, कृष्ण से बढ़िया रूप किनका होगा बताओ। किसी का आंख ठीक है तो नाक टेढ़ा होगा, नाक ठीक है तो मुंह टेढ़ा होगा, मुंह ठीक है तो फिर बोली खराब होगा, गधे की तरह होगा। तो कुछ ना कुछ खराब निकलता ही है। अगर आकार ठीक है देन फिर स्वभाव स्वभाव गंदी है, चरित्र खराब है। बट कृष्ण के साथ तो सब कुछ ही परफेक्ट है। नाक भी परफेक्ट है, मुंह भी परफेक्ट है, आंख भी परफेक्ट है, चेहरा भी परफेक्ट है, बाल भी परफेक्ट है, कंठ भी परफेक्ट है, हाथ भी परफेक्ट है, बांसुरी भी परफेक्ट है। हर चीज परफेक्ट है तो फिर दिक्कत क्या है? तो उस दिन में समझ नहीं आ रहा था फिर दिक्कत क्या है। सब कुछ परफेक्ट। पता नहीं ये बीमारी है, गलत चीजों की एक लत जो लग चुका है, वो बीमारी है। जैसा शुगर जैसा बीमारियां। शुगर को तो मल खाने में ही उनको आनंद है, रसगुल्ला दे तो सूंघकर छोड़ देगी। तो शुगर की तरह बने हैं। मल खा खा कर ऐसा आदत लग चुका है कि मल ही मिलेगा तो खाएंगे, और सुंदर कृष्ण प्रसाद मिले और सुंदर कृष्ण स्वरूप दिखे तो फिर देखने में कोई आनंद नहीं, शुगर की तरह सूंघ कर छोड़ देते हैं। तो हमें दवाई भी कितना स्वादिष्ट दवाई मिला है। अगर जनरली दवाई जो होता है ना बहुत कड़वा होता है लेने में। मैं तो कई बचपन से लेकर कई सालों तक तो मैं कभी दवाई खुद से नहीं लेता था, बिकॉज कड़वा होता है, फिर कौन लेता है कर। मैं नहीं लेता था, मेरी माँ ही देती थी दवाई। मैं ऐसा देती थी फिर ताकि टंग कहीं टच ना हो, सीधा गले में डाल देती। तो इस प्रकार से दवाई तो बहुत कड़वा होता है, लेने में खराब लगता है। बट हमें जो औषधि के रूप में जो दी गई है, कृष्ण नाम, कृष्ण स्वरूप, कृष्ण प्रसाद और कृष्ण कथा इत्यादि, सो रिलेशेबल एंड सो स्वीट एंड स्वीटनेस पर्सोनिफाइड। बहादुर रस की मूर्तिमान स्वरूप है सभी। कृष्ण नाम हो, रूप हो, प्रसाद हो, कृष्ण कथा हो, कृष्ण भक्तों का संग हो। बट फिर क्या करे, सुअर की तरह बने लोगों को क्या सिखाया जाए, क्या कौन सा ट्रेनिंग दिया जाए ताकि लोग कैसे समझाए जाए कि नहीं इसी में आनंद है। जैसा कि वो कथा है ना, इंद्र को शाप मिल गया सुअर बनने का, बेचारे शाप बने सुअर बने हुए थे। तो फिर इतने देर तक तो इंद्र की पद खाली पड़ा हुआ था। और फिर सभी लोगों ने सोचा कि ठीक है, शाप की टर्म खत्म होने के बाद इंद्र वापस आ जाएंगे तो फिर भर्ती हो जाएगा। तो फिर शाप की टर्म खत्म होने के बाद भी आने का नाम नहीं ले रहे थे, वापस आने का। देन सभी लोग वेट करे जा रहे थे, करे जा रहे थे, तब भी नहीं आए थे। सभी लोग जाकर ब्रह्मा जी को कंप्लेंट किया, रहे ब्रह्मा जी देखिए आपने जो शाप दिया वो सुअर बन गए, फिर सुअर बनने के बाद उनकी टर्म खत्म होने के बाद आ जाना चाहिए तो बट आ नहीं रहे, आप जाकर देखना। देन फिर ब्रह्मा जी आए थे इंद्र की समक्ष मतलब इंद्र जो सुअर के रूप में थे, उस इंद्र के समक्ष प्रकट हो गए ब्रह्मा जी। फिर पूछने लगे, अरे इंद्र जी, आप चलो, तुम्हारे लिए स्वर्ग में इंद्र सिंहासन निरीक्षण कर रही है, वहां चलो इंद्र सिंहासन में बैठ जाओ। देन सुअर के रूप में इंद्र कहने लगे, अरे ब्रह्मा जी कहाँ चलेंगे, कहाँ चलेंगे, इतने सारे पत्नियां और इतने सारे बच्चे और इतना सारा बड़ा परिवार को छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा। इस नाले में जो सुख मिलता है वो कहाँ मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा। ये जो नाले के सुख
ये कहाँ मिलने वाला है, तो इसको छोड़कर कहाँ मुझे लेना है। मतलब आप सोचो कि एक सुअर किस प्रकार से सोच रही है, नाले को सुख स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा करके सोच रहे। तो इस प्रकार के ब्रेन वॉश हो जाता है हमारी, जब इंद्र सुख में पढ़ पढ़ कर ब्रेन वॉश हो जाता है, व्यक्ति सोचने लगता है इससे बड़े और कोई सुख नहीं है। दिन पर इंद्र का पद को भी तिरस्कार करने लग जाता है व्यक्ति, अगर इन चीजों पर लग गया तो वही समस्या अभी हमारे हमारे हुआ है। जिस प्रकार से वहां पर इंद्र अपने पद को तिरस्कार कर रहे हैं, यहाँ पर हम भी छोटे मोटे आनंद में पढ़कर हम भी तिरस्कार कर रहे हैं, कृष्ण को तिरस्कार। बट अच्छा रहेगा अगर अपने इंद्रियों को हम कृष्ण के सेवा में अगर नियुक्त करें, चाहे जबरदस्ती या जैसे भी क्यों न हो। धीमे धीमे इंद्रियों का जो मल है वो साफ हो जाएगी, तो इंद्रिय सहज स्वाभाविक रूप से ही कृष्ण की सेवा में लग जाएंगे। तो ये फर्क है योगी में और भक्त। एक बार हम कहीं प्रवचन देते उसमें यही बात समझा रहे थे कि जैसे होता है ना स्प्रिंग, स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को मैं दबा कर रखूंगा, वो दब जाएगी, और जितना देर तक मैं दबा कर रखूंगा उतना देर तक दबा रहेगी। एंड फिर जैसा स्प्रिंग के ऊपर मेरी दबाव में मतलब मेरे हाथ में निकाल दूंगा तो तुरंत क्या होगा, वो स्प्रिंग उछलने लगेगा, उछलने लगेगा। एग्जैक्टली वैसे ही इंद्रिया भी, जब तक योगी अपने इंद्रियों को दबा कर रखेगा वो तब तक दब कर रहेगी। एंड फिर जैसा योगी जो है फिर वो दबाव को रिलीज कर देगा, तुरंत वो इंद्रिया जो है अभी तक सफोकेशन जो है वो अपना ये करने के लिए वो पूरा उछलने लग जाएगा। एंड तभी तो विश्वामित्र इस प्रकार से मेनका के चक्कर में पड़ गया। तो उस प्रकार से होता। एंड वैसा व्यक्ति जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित निगृहितानी, अपना सारे इंद्रियों को नियंत्रित कर पाया है, इंद्रियानी इंद्रियार्थेभ्यस, इंद्रियानी इंद्रियों को इंद्रियार्था इंद्रियार्था मतलब इंद्रिय वस्तु, इंद्रिय वस्तुओं से जो बचा कर रख पाता है वही व्यक्ति को कहा जाता है इनकी बुद्धि स्थिर है, इनकी बुद्धि स्थिर है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, या बुद्धि स्थिर है, या उनकी बुद्धि साफ है, या वो जीवन मुक्त है करके समझा जा सकता है इससे। बट किसी का इंद्रिया बहुत चपल है, इधर उधर दौड़ रहे, तो फिर वो कहा के साधु है, कहा के गुरु है, या उनका इंद्रिया और बुद्धि स्थिर नहीं। नेक्स्ट, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागरति संयमी, यस्यां जागरति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तात्पर्य, बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां होती हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों का या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकवादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकवादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकवादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है, और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है।
आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख या दुख के प्रति अनमनस्क रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। हरे कृष्ण। बीच बीच में छोटे छोटे टर्म्स जो श्रील प्रभुपाद जी उपयोग करते हैं बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं इन शब्द। जैसे कि यहाँ पर वो हिंदी में कुछ आत्मा कुछ कह रहे थे, इंग्लिश में इंट्रोस्पेक्टिव मैन, इंट्रोस्पेक्टिव सेज, आत्मनिरीक्षक ना जी। जो आत्मनिरीक्षक मनुष्य विषय में जो बात किया जा रहा है, ये जो शब्द है आत्मनिरीक्षक मनुष्य, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार लोगों को लग सकता है, जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, the introspective man is always indifferent to materialistic happiness and distress। हम भौतिक आनंद और भौतिक सुख से तभी उन दोनों के प्रति तभी समभाव व्यक्ति तभी रख पाएगा जब व्यक्ति सिद्ध हो जाएगा या आत्म साक्षात्कार जिनकी हो जाएगी वही व्यक्ति समभाव रख सकता है करके हमें लगता है। बट अगर प्रभुपाद जी की ये वाली स्टेटमेंट अगर देखा जाए ना, उस स्तर को पाने के पहले भी व्यक्ति समत्व रख सकता है। कैसे? अगर आत्मनिरीक्षक मनुष्य अगर बने, अगर इंट्रोस्पेक्टिव मैन बने तो देन फिर वैसा इंट्रोस्पेक्टिव मैन जो आत्मनिरीक्षक मनुष्य वो समभाव रख पाता है, वो इन भौतिक आनंद से और भौतिक दुख से वो प्रभावित नहीं होता है। बिकॉज वो क्यों? वो हर अवस्था में वो आत्मनिरीक्षण करता है, हर अवस्था में आत्मनिरीक्षण करता है। वो सोचता है ये जो भी दुख मुझे आज के समय पर जो मुझे मिल रहे हैं, मुझे अपनी कर्मों की वजह से मुझे मिल रहे हैं। एंड उसको भी तो भगवान श्री कृष्ण अपनी असीम कृपा के कारण उसको गठा कर ही मुझे अपने जीवन में दे रही कर्म फलों को। ये तो मेरे ही द्वारा अर्जित कर्म फल है। अगर सीधा सीधा मेरा कर्म फलों का अगर कृष्ण देने लगे, शायद इससे कई गुना ज्यादा दुख मुझे भोगना पड़ेगा। बट कृष्ण ने बहुत कृपा किया करके वो हर बार इस प्रकार से अपने अंदर आत्मनिरीक्षण करता है। इस प्रकार से आत्मनिरीक्षण करने के कारण वो इन परिस्थितियों में वो समभाव रखता है। तो इस प्रकार से ठीक है। निवेश जैसे यहाँ पर यानीश सर्वभूतानां तस्याम जागरति संयमी। यानीशा, निशा मतलब रात्रि है। जैसा आप लोगों ने सुना होगा अहर निशा, सुना है ना? अहर निशा, ये हर निश प्रयास करता है। अहर निश प्रयास करना मतलब दिन रात प्रयास करता है। निशा मतलब रात्रि, अहर मतलब दिन है। तो इसलिए यहाँ पर या निशा जिन लोगों के लिए, या निशा सर्वभूतानाम, जो सर्वभूतानाम जो सारे जीवों के लिए जो रात्रि है, तस्याम जागृति संयमी, उनके लिए जागृत अवस्था की मतलब दिन की समय है। यस्याम जागृति भूतानी, जो सभी लोगों के लिए जगने की जो समय होता है, सानीश पश्यतो मुने, एंड वो सोने की समय है। इस प्रकार से पश्यतो मुने, इस प्रकार से देखते हैं मुनि लोग। पश्यता मतलब देखना, मुनि मतलब मुनि है। मुनि लोग जो है इस प्रकार से देखते हैं कि जो साधारण लोगों के लिए जगने का जो समय है, उनके लिए सोने के समय है, उनके लिए साधारण लोगों के लिए सोने की जो समय है, उनके लिए जगने के समय है। जैसा कि भक्ति में आने के पहले हम में से कई लोग रात को 2 बजे 1 बजे सोते थे, है ना? 1-2 बजे सोते थे। तो आप लोग क्या कहना, में भी तो ऐसे ही सोता था। जब कॉलेज में पढ़ते थे, फिर कॉलेज में तो सभी लोगों को रात को ही तो आप पढ़ने की आदत होती है।
तो रात को पढ़ते हैं, 1-2 बजे तक पढ़ेंगे, फिर मतलब पढ़ने वाला पढ़ते हैं, मूवी देखने वाला तो मूवी देखेंगे। बट जो भी है, फिर रात तक तो जगते ही, 1-2 बजे तक जगते, फिर उसके बाद 7-8 बजे उठते थे। मतलब हम कानपुर में तो ऐसे ही करते थे। वहां पर तो 8 बजे कॉलेज स्टार्ट हो जाता था, 8 बजे कॉलेज स्टार्ट हो जाता था। फिर लोग लगभग 7:45 जगते थे, एंड जग कर सीधा ब्रश किए बिना भी चले जाते थे, कॉलेज में जाकर बैठ जाते, ऐसे ही था। तो आप देखिए कि तो उस समय तो लोग 2-2 बजे तक जगते थे। आज वही लोग 3 बजे जग जाते हैं, और फिर उनका दिन 2 बजे खत्म होता था, अभी 3 बजे शुरू हो जाता है। तो फिर कितना बड़ा परिवर्तन आ जाता है ना। तो फिर ये श्लोक तो फिर सही हुआ, यान एष सर्वभूतानां। वो समय तो 3 बजे के समय में तो सभी लोगों को बिल्कुल गहरा नींद में रहने की समय है। उसी समय तो सभी लोग बिल्कुल गहरा नींद में रहते हैं। उस समय तो हमारे भक्त लोग जग कर फिर माला पे बैठ जाते हैं, माला करते हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एंड जिस समय हमारे भक्त सोते हैं, उस समय ये लोग जो है जग कर काम में लग जाते हैं। तो उस प्रकार की अवस्था है। तो लिटरल सेंस में भी श्लोक ठीक है, बट एंड दूसरा उसकी दूसरा अर्थ है, इंडिकेटिव मीनिंग, जो प्रभुपाद आत्मन में एक्सप्लेन करते हैं। तो उसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से सुनिए। यान ईशा सर्वभूताना, जो सभी लोगों के लिए रात्रि है, या जो साधुओं के लिए जो रात्रि होता है, वो बाकी कर्मियों के लिए वो दिन का समय माना जाता है। रात्रि का मतलब क्या होता है? रात्रि के समय हम क्या करते हैं? हम सोते हैं। और सोने का क्या मतलब होता है? सोने का ये मतलब होता है कि हम अपना अपना सराउंडिंग से कट जाते हैं, या सराउंडिंग्स में कुछ भी चलता है, उन चीजों के प्रभाव हमारे ऊपर कुछ नहीं पड़ता। वी बिकम all that is happening in the surroundings becomes irrelevant to us। जो कुछ भी आसपास में चल रहे हैं, वो हमें कोई मतलब नहीं रहता, उससे हमें कोई मतलब नहीं रहता। उसको कहा जाता है सोया हुआ अवस्था है। उसी प्रकार से जो जिन कार्यों के लिए एक एक भक्त सोया, मतलब सोया हुआ व्यक्ति की तरह रहता है, उन कार्यों के लिए एक कर्मी व्यक्ति जग जाता है। और जिन कार्यों के लिए एक भक्त जग जाता है, और उन कार्यों के लिए एक कर्मी व्यक्ति सो जाता है, सोया व्यक्ति की तरह बन जाता है। जैसा कि उदाहरण के लिए मानो कि आपकी गली में हरिनाम, सडनली सैटरडे है, फिर भक्त लोग हरिनाम संकीर्तन करने जाते हैं। तो सैटरडे को आपको पता भी नहीं था, सडनली आपकी गली में हरिनाम संकीर्तन करते हुए भक्त चल रहे हैं। देन आप क्या करेंगे? आपके घर के सामने से निकल रहे आवाज आ रहे, तो क्या करोगे? देन फिर तुरंत आप जाओगे, नीचे जाओगे, फिर उन उन भक्तों के साथ मिलकर फिर आप भी हरिनाम संकीर्तन में चलिए, है ना। सो यू रिस्पॉन्डेड टू द हरिनाम संकीर्तन। आप हरिनाम संकीर्तन के लिए रिस्पॉन्ड करके देन तुरंत अपना एक्ट किया। सो यू आर अवेयर ऑफ हरिनाम संकीर्तन। आप हरिनाम संकीर्तन से हरिनाम संकीर्तन के लिए जागरूक हो। बट वही दूसरी ओर, उसी हरिनाम संकीर्तन को क्रॉस करते हुए कोई और व्यक्ति जा रहे हैं जो कि भक्त नहीं है। वो हरिनाम संकीर्तन की ओर देखा तक भी नहीं है, वो अपना कान में बॉलीवुड की सॉन्ग लगाकर वो ऑफिस की ओर चल रहे हैं। तो ये व्यक्ति हरिनाम संकीर्तन की दृष्टि से, वो ये व्यक्ति तो सोया हुआ व्यक्ति के बराबर है ना, बिकॉज उनको हरिनाम संकीर्तन का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। तो सोया व्यक्ति के बराबर है। वो जग कर भी क्या फायदा, बिकॉज उसका कोई प्रभाव ले ही नहीं रहा है। तो
तो उस प्रकार से जिन कार्यों के लिए एक भक्त जागरूक रहता है, उन कार्यों के लिए एक कर्मी सोया रहता है। ये क्लियर है ना? एंड उसी प्रकार से उल्टा, उसी प्रकार से उल्टा मान लीजिए कि आईपीएल मैच शुरू हुआ या वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच शुरू हुआ। सभी कर्मी लोग बहुत जागरूक हो जाते हैं, बहुत जागरूक हो जाते हैं। फिर वो कभी कभी अपना ऑफिस ऑफिस में भी थोड़ा बहुत छुट्टी उट्टी मार कर दें, फिर वो जाते हैं। एंड ऑफिस में भी वो बीच बीच में वो चेक करते रहते हैं, क्रिकेट स्कोर कितना हुआ, इनका कितना स्कोर हुआ, क्या कौन खेल रहे हैं, अभी क्या चल रहा है। तो बिल्कुल जागरूक रहते हैं। और दूसरे ओर हमारे भक्तों को पता भी नहीं चलता कि वर्ल्ड कप कब शुरू हुआ, कब कंप्लीट हो गया, उनको पता भी नहीं। वो कंप्लीट भी हो गया, इनको पता भी नहीं है कि वर्ल्ड कप हुआ हो रहेगा। तो ये तो सोया हुआ है, वक्त तो सोया हुआ है। तो उस प्रकार से एक भक्त जो है भौतिक कार्यों के लिए सोया हुआ रहता है, वही आध्यात्मिक कार्यों के लिए बहुत जागरूक रहता है। एंड वही एक कर्मी आध्यात्मिक कार्यों के लिए सोया हुआ रहता है, एंड भौतिक कार्यों के लिए बहुत ही जागरूक रहता है। तो ये अर्थ है इस श्लोका का। समझ में आया सभी को? अपूर्यमानम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति सर्वयद्वत् तद्वत् कामोऽयं प्रविशन्ति सर्वे शशान्तिमाप्नोति न कामकामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से प्रचलित विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तात्पर्य: यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। न तो वह विक्षुब्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है, तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता। क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है, अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी, मुमुक्षु तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथा कथित भव बंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। लास्ट सेंटेंस में जो प्रभुपाद जी कहते हैं, क्योंकि भक्तों में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं होता है, इसलिए वो शांत रह पाते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति जिस हद तक इच्छाओं से मुक्त है,
उस हद तक वो शांत रह सकता है, क्योंकि ये शास्त्र में बताया जाता है। भुक्ति कामी मुक्ति कामी सिद्धि कामी सकल अशांत निष्काम कृष्ण भक्त अतएव शांत। बाकी लोग जो कर्मी, वो भुक्ति का कामना करता है, भौतिक इंद्रिय तृप्ति की कामना करता है, और एक योगी वो सिद्धियों का कामना करता है, मुझे सिद्धि मिल जाए करके वो सिद्धियों का कामना करता है। एंड एक ज्ञानी वो मुक्ति का कामना करता है। इसलिए कर्मी, ज्ञानी, योगी, ये तीनों कुछ न कुछ चीजों की कामना कर रहे हैं। कोई भुक्ति की कामना कर रहे हैं, कोई सिद्धि की कामना कर रहे हैं, कोई मुक्ति की कामना कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सब तीनों ही लोग कुछ न कुछ इच्छा रखने की वजह से ये सभी अशांत, सकल अशांत, सभी अशांत ही रहते हैं। वेरएज भक्त निष्काम भावना से रहने के कारण, निष्काम भाव होने के कारण ये भक्त अतएव शांतः, वही असलियत में शांत रह पाता है। इसलिए हमें सही में अपना जीवन को शांति में स्थित रहना है, शांति को पाना है। देन भौतिक इच्छाओं से जिस हद तक हम अ, बच पाएंगे उस हद तक हम शांत रह, बिकॉज अल्टीमेटली ये भौतिक इच्छाएं ही जो हैं वो हमारा मन को विचलित करती है। हमारा मन को विचलित करने का काम ये भौतिक इच्छा ही करती है। इसलिए जिस हद तक इन भौतिक इच्छाओं से व्यक्ति मुक्त रहता है उस हद तक व्यक्ति शांत रह पाता है। एंड जैसे यहाँ पर श्लोका बताया जा रहा है, अपूर्यमानम अचलम प्रविष्टम समुद्रमापः प्रविशन्ति सर्वे तद्वत् कामोयम तद्वत् कामह्यम प्रविशन्ति सर्वे। कामोयम प्रविशन्ति सर्वे मतलब अ, सभी लोगों के मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं तो आते ही रहेंगी। दिन फिर कैसे हम शांत रह सकेंगे अगर इच्छाएं तो आते ही रहेंगे? तो यहाँ पर वही भगवान कह रहे कि तद्वत कामोयम प्रविशन्ति, ये काम वासना, ये इच्छाएं प्रविशन्ति, ये हमेशा प्रवेश करते ही रहेंगी हमारे मन में। इतने इतने मात्रा में सारे इच्छाएं हमारा मन में प्रवेश करने के बावजूद भी हम कैसे शांत रह सकेंगे फिर? उसके लिए यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है, अपूर्यमानम अचलम प्रविष्टम समुद्रमापः प्रविशन्ति सर्वे। जिस प्रकार से अनेक नदियां जो है वो समुद्र में जाकर वो मिलती है, अनेक नदियां समुद्र में जा जाकर मिल जाती है। जब समुद्र में जाकर मिल जाती है तब क्या समुद्र वो भर के ओवरफ्लो तो होने नहीं लगता है? ओवरफ्लो तो नहीं होता है, बल्कि चाहे जितना भी नदियां उनमें आकर मिल भी जाए फिर भी उन सारा नदियों का पानी ग्रहण करके भी वो वैसे की वैसे ही रहता है, वो अपना समभाव को मेंटेन कर ले। क्यों इस प्रकार से मेंटेन कर पा रही है? इसका कारण प्रभुपाद जी कहते हैं बिकॉज ऑफ द फुलनेस। बिकॉज समुद्र ऑलरेडी पूर्ण है, ऑलरेडी इतना भरा हुआ है। जितना समुद्र में पानी है उस पानी के मुकाबले जितना नदियों के पानी आकर मिल रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं है। इसलिए फिर समुद्र में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता।
उसी प्रकार से जो भक्त कृष्ण भावनामृत में फुल रहेंगे, वन इज फुल इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, उन लोगों को चाहे कितना भी इच्छाएं आए उनको सताएगी नहीं, उनको सताएगी नहीं। वो हमेशा समभाव रख पाते हैं, हमेशा समभाव रख पाते हैं, बिकॉज उनको ये सारी इच्छाएं सताएगी नहीं, सत संभाव रख पाते हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी कृष्ण भक्ति में फुल है। उनको ना तो कुछ चाहिए ना तो कुछ समस्या है। उनको उनको ऑलरेडी कृष्ण भक्ति में इतना आनंद और इतना सब कुछ मिल रहा है, जिसकी वजह से उनको और कोई इच्छा ही नहीं है। इसलिए कुछ मतलब कुछ इधर उधर की इच्छा उनके अंदर आ भी जाए फिर भी उन्हें प्रभावित नहीं करती है। इसलिए जो कृष्ण भावना में स्थित व्यक्ति कभी भी इन इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास नहीं करते। इसलिए बताया स शांति में आपनोते न काम कामनी, वही व्यक्ति असलियत में शांति को प्राप्त करता है जो इन इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास नहीं करता, प्रयास नहीं करता है। इस प्रकार से यहाँ पर समुद्र के उदाहरण देकर समझाए जा रहे हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। एक बड़ा सा समुद्र है, समुद्र से मैं समुद्र में एक बूंद पानी मिला दूं तो कुछ समस्या है तो नहीं। अगर समुद्र से एक बूंद निकाल दूं तो तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाली। एक बूंद डाल भी दूं तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, बूंद निकाल भी दो तो फर्क नहीं पड़ने वाली है, बिकॉज समुद्र के सामने बूंद कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार से जो कृष्ण भावनामृत में जितना सुख एक व्यक्ति प्राप्त करता है उसकी तुलना में भौतिक सुख कुछ भी नहीं है। इसलिए उनसे भौतिक सुख अगर ले भी लिया जाता है तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और उनको भौतिक सुख दे भी दिया जाता है फिर भी कुछ नहीं फर्क पड़ता है, बिकॉज उनके पास तो समुद्र है और भौतिक सुख बूंद के बराबर है, बूंद के बराबर है। तो इस प्रकार से भक्त की सोचना होता है, तभी वो हर समय पर इस प्रकार से संभाव रख पाता है इतने सारे इच्छाएं होने के बावजूद भी। तो अभी यहाँ पे पापा साथ में लिखते हैं जब तक ये भौतिक शरीर है तब तक इस शरीर के संबंधित कोई ना कोई इच्छा तो आएगा ही, स्वाभाविक है। ये इच्छाएं आने के बाद एक भक्त कैसे रिस्पॉन्ड करता है उसके ऊपर निर्भर होता है उस भक्त की क्या एडवांसमेंट है, क्या स्टेज है, वो निर्धारित होगा। उनकी क्या स्तर है असलियत, उस भक्त की क्या स्तर है वो निर्धारित हो जाएगी। उसकी क्या रिस्पॉन्स उसके आधार, वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इन डिमांड्स को। तो ऐसा समझ सकते हैं श्लोका को। ऐसा ही तो है कि भगवान की भक्ति करने में इतना सुख मिलता है व्यक्ति को, फिर उनको लगता है कि और क्या, किस चीज की क्या जरूरत है, किस चीज की क्या जरूरत है, जब भगवान की सेवा करने में इतना सुख मिल रहा है। क्योंकि भगवान की सेवा करने में जो आनंद है उसकी तुलना भागवत में इस प्रकार से कहा जाता है। इस पूरा संसार के अंतर्गत जितना भी भौतिक सुख है, अगर उस पूरा भौतिक सुख को अगर इकट्ठा कर दिया जाए देन वो भौतिक सुख जो है ब्रह्मानंद के सामने एक बूंद के बराबर भी नहीं माना जा सकता है। ब्रह्मानंद के सामने
एक बूंद की बराबर भी नहीं माना जा सकता ये पूरा संसार के भौतिक सुख मिलाकर। एंड वैसा ये जो ब्रह्मानंद है, ये भगवत भक्ति करने में जो सुख मिलता है, उस सुख के सामने इस ब्रह्मानंद को एक बूंद मानना भी अपराध है। एक बूंद मानना भी अपराध है। अगर कोई कह दे ब्रह्मानंद कृष्ण सेवा आनंद के सामने एक बूंद है करके, देन इसका मतलब आप अपराध कर रहे हैं। बूंद भी नहीं मानना, इतना बढ़कर है कृष्ण भक्ति का सुख। एंड वैसा सुख जब व्यक्ति को मिलने लगता है, देन तो उनको भौतिक सुख में कोई आनंद या रुचि नहीं होता। इसलिए हमारे भक्तों को ना तो आईपीएल मैच से कोई मतलब है, ना शाहरुख खान आजकल मूवी, आजकल शाहरुख खान अभी जिंदा है मरा है, भक्तों को नहीं पता। या कौन सा मूवी रिलीज हुआ है, कौन सा मूवी सुपर हिट है, फ्लॉप है, कुछ नहीं मतलब, कुछ नहीं मतलब पड़ता। क्योंकि वो लोग तो अपने दुनिया में मस्त है, अपने दुनिया में मस्त है। रथ यात्रा करने में भी, जन्माष्टमी आ रहे जन्माष्टमी मनाने में, कार्तिक आएगी कार्तिक मनाने में, फिर पुस्तक वितरण का महीना आएगी पुस्तक वितरण करने में। तो इस प्रकार से सारे चीजों में भक्त अपना मस्त है। तो उनको क्या ही मतलब है कौन सा आईपीएल चल रहा है, कौन सा वर्ल्ड कप चल रहा है, या कौन सा मूवी रिलीज हो रही है, उन सारे चीजों में मतलब ही नहीं पड़ा। बिकॉज उनको कृष्ण की भक्ति करने में, सेवा करने में सुख है। इस प्रकार से कृष्ण सेवा में जो आनंद मिलता है उसको सेवा आनंद कहा जाता है। सेवा आनंद, सेवा आनंद होता है। एंड कई बार कुछ भक्तों को हमने ऐसा भी देखा है कि बेचारे वो सेवा करते हैं, साथ ही साथ रोते भी हैं। कई बार तो सेवा से भी रोते हैं, फिर उनकी विषय में क्या कहें। जो कृष्ण भक्ति करते हुए भी वो कृष्ण भक्ति में वो सुख नहीं ले पा रहे हैं, फिर उनके विषय में क्या कहें। तो फिर ये लोग जो कृष्ण भक्ति या कृष्ण सेवा करके जो सुख नहीं प्राप्त कर रहे हैं, वो लोग it is because of materialistic approach of spiritual life, materialistic approach of spiritual life। आध्यात्मिक जीवन के प्रति एक भौतिक व्हाट यू से दैट दृष्टिकोण के साथ आध्यात्मिक जीवन जीने का प्रयास करना, भौतिक दृष्टिकोण के साथ आध्यात्मिक जीवन जीने का प्रयास करने की वजह से आध्यात्मिक जीवन के अंतर्गत भी कई सारे परेशानियां दिखेंगे। हमें उल्टा करनी चाहिए, भौतिक जीवन को भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीना चाहिए। हम यही तो करनी चाहिए ना, भौतिक जीवन को भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीना चाहिए था, बट हम उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन को भौतिक दृष्टिकोण से हम जीने लगते हैं। तो फिर जो भौतिक जीवन में मिल रहे हैं तो वही आध्यात्मिक जीवन में मिल जाता है। एंड वही भौतिक जीवन को भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब जीने लगेंगे, देन आध्यात्मिक जीवन में जो मिलता है वो आपको उस भौतिक सो कॉल्ड भौतिक जीवन से भी आपको उसी प्रकार का आनंद मिलेगा। बिकॉज अभी वो आध्यात्म भौतिक कार्य नहीं रहा, वो आध्यात्मिक बन गया, बिकॉज आपके दृष्टिकोण आध्यात्मिक है।
तो ये अंतर होता है। तो इसलिए व्यक्ति को उस प्रकार के आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित करनी चाहिए, एंड उस दृष्टिकोण के साथ ही उनको अपना जीवन यापन करना चाहिए। विहाय कामान यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहा निर्ममो निरहंकारा स शांतिम् अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य, निष्क्रिय होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्क्रियता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावना अमृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्म तुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। ईशा वास्याम इदम सर्वम, अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती है न उनसे बढ़कर। इस प्रकार श्री कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। हरे कृष्ण प्रभु। यहाँ पर जैसा कह रही, विहाय कामान यह सर्वान, सर्वान कामान, सारे इच्छाओं को विहाया, जिसने छोड़ा हुआ है, पुमांश्चरति निःस्पृहा, जो व्यक्ति पूर्ण रूप से निष्प्रहा मतलब डिजायरलेस बन चुका है। तो यहाँ पर इसी शब्द के ऊपर पूरा तात्पर्य श्री प्रभुपाद व्याख्या करते हैं, डिजायरलेस निष्प्रहा, कि डिजायरलेस होना ये किसी भी मनुष्य के लिए तो संभव नहीं, क्योंकि मनुष्य होने के नाते हमारी अंदर इच्छाएं तो आएंगी ही आएंगी, आएंगी ही आएंगी। इसको तो पूर्ण रूप से समाप्त तो नहीं किया जा सकता है। तो इसी के संबंध में श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं, बिकॉज हम मनुष्य होने के नाते, चेतन होने के नाते हमारी अंदर तो इच्छाएं आएंगी, तो फिर इस प्रकार से निष्प्रहा कैसे संभव है? फिर प्रभुपाद जी अर्जुन के एग्जाम्पल दे रहे हैं। अर्जुन तो शुरुआत में, अर्जुन तो भगवत गीता की शुरुआत में वो अपनी इच्छा के कारण वो युद्ध नहीं करना चाहते, अपनी कामना के कारण, अपनी कामना से प्रेरित होकर वो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। वही भगवत गीता के अंत में
कृष्ण की सेवा के रूप में युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। युद्ध कर युद्ध करना चाहने लगे। फिर वही व्यक्ति जो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, अब युद्ध करना चाह रहे थे। पहले वो अपने लिए युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, अभी कृष्ण के लिए युद्ध करना चाह रहे। तो उस प्रकार से कृष्ण के लिए कुछ भी चाहना, ये डिजायर निस्पृहा ही कहा जाता है, डिजायरलेसनेस ही कहा जाता है। और कृष्ण के लिए कुछ भी चाहना मतलब आप सोचकर ये कृष्ण के ऊपर नहीं थोपना। प्रभु जी, मुझे लग रहा है कि कृष्ण को रसगुल्ला खाने की इच्छा हो, ऐसा सोचकर रसगुल्ला मार्केट से लाया और कृष्ण के सामने रख कर खा लिया, कृष्ण के नाम लेकर। प्रभु जी, वो मुझे आज सपने सपने आया, प्रभु सपने में बताई गई कि कृष्ण को आज रसगुल्ला खाना था। रसगुल्ला खाना था, इसलिए रसगुल्ला लाया हल्दीराम से और भगवान को भोग लगा दिया। भोग लगा कर तुम कुछ भी खाते नहीं है, तो भोग भी लगा दे तो खा लिए। तो ये नहीं होता, ऐसा गेम नहीं खेलना है। तो यहाँ पर अर्जुन सही में कृष्ण चाह रहे थे सही में अर्जुन युद्ध करे करके, तो कृष्ण की इच्छा को पूरा करने के लिए अर्जुन युद्ध करने लगे। इस प्रकार से होने लगा। इसलिए ही एक शब्द जोड़ा जाता है, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। सही में कृष्ण चाहते या नहीं चाहते हैं, अभी के समय पर हम अपने मन से निर्धारित ना करें, क्योंकि हमारा मन तो कुछ भी करेगी। आज तो रसगुल्ला कही, कल तो कृष्ण को पुलाव खाना होता है, परसों पनीर पराठा खाना होता है। जो मर्जी, फिर भगवान के नाम पे हम नाम भगवान की, पेट हमारी। तो फिर ऐसा हो जाएगी, नाम कृष्ण के काम हमारी हो जाएगी फिर। तो वैसा नहीं होना है। इसलिए हमारी जैसा बद अवस्था में हम गुरु की निर्देशन के अनुसार हम कृष्ण की अनुकूलता को समझेंगे। गुरु की निर्देशन से हम कृष्ण की अनुकूलता समझेंगे। गुरु बताएंगे आज कृष्ण को 56 भोग खाने के मन हो रहा है, 56 भोग खिलाओ। भोग लगाकर थाली मुझे पकड़ा, तो गुरु बताएंगे देन फिर उसको कैसे करना। तो देन फिर हम इच्छाओं से ऊपर जाकर कृष्ण की सेवा कर पाएंगे, नहीं तो फिर हम अपनी इच्छाओं को कृष्ण के ऊपर थोपने लगेंगे, कृष्ण के ऊपर थोपने लगेंगे। इसलिए कृष्ण भक्ति के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यही है कि आचार्यों के अनुकूल या आचार्यों को अनुगत होकर कृष्ण की सेवा करना, आचार्यों का अनुगत होकर कृष्ण की सेवा करना। आचार्य को अनुगत होकर कृष्ण की सेवा करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण भक्ति में। नहीं तो अभी जैसा अभी हम कुछ ही दिनों में एक कोर्स हम पढ़ा रहे रूपानु विद्यापीठ में, भक्ति की अर्थ या भक्ति की परिभाषा उसके अंदर। बिकॉज कई लोग कई सालों तक भक्ति में रहने के बाद भी भक्ति होता क्या है इसको नहीं समझ पाते। अगर अपने अनुभव के आधार पर समझने के लिए उनको कई साल लग जाता है, वही जब हम आचार्यों की कहना अगर जब हम समझे, देन तो मतलब हम शुरुआत में ही हम समझ सकते हैं कि असलियत में भक्ति क्या होता है। और फिर बिकॉज मोस्टली मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज जो हम करते हैं वो भक्ति के अंतर्गत गिना ही नहीं जाता है। मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज सर्विसेज इत्यादि जो हम करते हैं वो भक्ति के अंतर्गत गिना ही नहीं जाता।
वो कुछ निष्काम कर्म योग में, कुछ कर्म मिश्रित भक्ति में, कुछ ज्ञान मिश्रित भक्ति में, कुछ इसमें कुछ उसमें, सारा बढ़ जाता है। बहुत विरला विरला ही, बहुत विरला ही कोई ऐसा एक कार्य होता है जो शुद्ध भक्ति के अंतर्गत गिना जाता है। अगर इस प्रकार से हो तो देन फिर हमारा कितना मेहनत बर्बाद जा रहा है। अगर सही से समझे भक्ति होता क्या है, समझकर हर एक कार्य शुद्ध भक्ति की निर्देशन के अनुसार करे तो देन फिर प्रगति जल्दी होगा। नहीं तो कभी निष्काम कर्म योग कर लेंगे, कभी कर्म मिश्रित भक्ति करेंगे, कभी भक्ति मिश्रित कर्म करेंगे, कभी ज्ञान मिश्रित भक्ति करेंगे, कभी भक्ति मिश्रित ज्ञान करेंगे। तो इस प्रकार से बहुत कुछ खिचड़ी पकाते रहेंगे। तो इसलिए तो ये कोर्स ले रहे ताकि सभी लोग समझे कि व्हाट एक्चुअली भक्ति स्टैंड्स फॉर, भक्ति असलियत में क्या होता है। अच्छा, यही इसलिए हम बता रहे थे कि भक्ति में भी कुछ ऐसा इच्छाएं है वो अलाउड है। हालांकि भक्ति में कहा, भक्ति परिभाषा में कहा जाता है अन्य अभिलाषिता शून्य, कोई भी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। बट भक्ति में भी कुछ इच्छाएं अलाउड है। वो कौन सा इच्छाएं अलाउड है उसके विषय में जीव गोस्वामी बहुत सुंदर प्रकार से वर्णन करते हुए उसमें बताएंगे वे सब। तो इस प्रकार से ये पुमांस चरति निष्पृहा, तो वही व्यक्ति जो कि डिजायरलेस हो चुका है, तो वही व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। शांतिम अधिगच्छति, शांति को प्राप्त करता है। एंड और क्या क्वालिफिकेशन होना कि शांति प्राप्त करने के लिए? निर्ममः, निर्मम मतलब ममत्व नहीं होना चाहिए, किसी भी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति ममत्व नहीं होनी चाहिए। ममत्व का मतलब मेरा करके जो भावना है किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति, इसको ममत्व कहा जाता है। और इसी को अहम ममेति की भावना में कहा जाता है। अहम ममेति, अहम ममेति मतलब मैं और मेरा, मैं और मेरा। अगर गौर से देखे जीवन में सबसे अधिक मात्रा में उपयोग की जाने वाली यही दो शब्द है, मैं और मेरा। सुबह से लेकर रात तक मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा। जो बकरी होता है ना, मैं करके, उनसे उनसे थोड़ा सा हम अलग है। मैं के साथ साथ मेरा भी जोड़ दिया, बस इस बात की अंतर है। मैं के साथ साथ मेरा जोड़ दिया और फिर बकरी जो है वो मैं ही कहती है। हम मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा करते हैं। तो उस प्रकार से हमारा जीवन केंद्रित है मैं मेरा की। और हर बात हम सोचते भी इसी प्रकार से सोचते हैं, बोलते भी इसी प्रकार से बोलते हैं, एंड कार्य भी इसी को केंद्र रखते हुए करते हैं। मैं मेरा को ही केंद्र में रखते हुए हम हर कार्य करते हैं। इसलिए इस ममत्व की भावना से, ममत्व की भावना में जब तक व्यक्ति रहेगा तब तक उनके जीवन में शांति नहीं मिल पाएगी, शांति नहीं मिलने वाली है। अगर आपके घर में 2 3 4 लोगों को आप अपना ये मेरे परिवार है अगर माने ना, देन फिर शांति नहीं रहने, शांति नहीं रहने। ये मेरा घर है, ये मेरा गाड़ी है, और ये मेरा नौकरी है, मेरे कपड़े हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं करके सोचो तो फिर वो मेरा जिन जिनको आप सोच रहे हैं वही आपकी शांति को भंग करेगी, वही आपकी शांति को तो भंग करेगी। जिन ये जो मेरा भावना जो होता है इसी को यही आसक्ति भी कहा जाता है। दिस इज व्हाट इज अटैचमेंट, and this attachment is going to kill your peace। आपकी शांति को खत्म करेगी आसक्ति और ये ममत्व भावना। इसलिए इससे बाहर निकलना है।
ठीक है, इस यहाँ पर ये डिस्कशन समाप्त करते हैं। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। 5 मिनट। यस माता जी। आंसी माता जी, आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, माय क्वेश्चन इज ऑन द लाइंस ऑफ purport 5.17, जिसमें प्रभुपाद जी ने एक लाइन लिखी है, जस्ट वन लाइन, आइडेंटिटी विद इंडिविजुअलिटी इन स्पिरिचुअल लाइफ इज रियल नॉलेज। 5.17 क्या कह रहे? लास्ट लाइन प्रभु जी, आइडेंटिटी विद इंडिविजुअलिटी इन स्पिरिचुअल लाइफ इज रियल नॉलेज। Simultaneous, a Krishna conscious person can thoroughly understand that there is duality, simultaneous identity and individuality. In Krishna, and equipped with such transcendent knowledge, one can make study. यहाँ पर तो नहीं है। फाइव 5.17 ना? आप पढ़िए, नहीं तो मैं कॉन्टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। प्रभु जी 5.16 इट इज, सॉरी। At night we see everything as one in the darkness, but in day when the sun is up, we see everything in its real identity. Identity with individuality in spiritual life is real knowledge. Identity with individuality. Individuality refers to the personalism या व्यक्तित्व को रेफर कर रही है। When we identify oneself to be a person rather than identifying oneself to be an energy, जिस प्रकार से एक मायावाद सिद्धांत के अंतर्गत लोग अपने आप को मानते हैं, they give up their individuality. मायावाद सिद्धांत के अंतर्गत they do not identify with individuality, rather they try to kill individuality, kill the individuality, and they try to merge with the existence of the Supreme Lord. वहां पर वो लोग अपनी इंडिविजुअलिटी को आइडेंटिफाई भी नहीं करते, मानते ही नहीं है, एंड फिर वो उस इंडिविजुअलिटी को प्रयास करते हैं कि उसको सुप्रीम के साथ मर्ज कर देने के लिए, ताकि उनकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाए और वो पहचान, वो इंडिविजुअलिटी की जो आइडेंटिटी है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाए। सो दिस इज व्हाट इज स्पिरिचुअल सुसाइड। Spiritual suicide. That is where Srila Prabhupada is mentioning identity with individuality. इस प्रकार से इंडिविजुअलिटी को आइडेंटिफाई करना एंड फिर वही असलियत में रियल नॉलेज स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर, wherein we do not try to kill away our individuality by rejecting our individuality. Mayavadis reject the individuality, whereas spiritualists, they identify with the individuality. That's why they maintain their individuality by serving Krishna rather than merging with Krishna. Thank you, Mataji, for your beautiful question. नारायण सिंह प्रभु, आप अनम्यूट कर सकते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ना- प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि सुबह हम जब उठते हैं तो जैसे पानी ग्रहण करते हैं तो उससे पहले भगवान को जल अर्पित करें, उसके बाद ही पानी पिएं। थोड़ा मार्गदर्शन कर दीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। मतलब ये नियम तो आप अपने लिए रख सकते हैं। कई लोग कुछ कुछ इस प्रकार से नियम रखते हैं कि मैं 16 माला करने पे ही मैं प्रसाद लूंगा या पानी पीऊंगा, या उसी प्रकार से कोई इस प्रकार से भी नियम रखते हैं अपने लिए कि जब तक मैं भगवान को भोग नहीं लगाऊंगा तब तक मैं प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता, या कुछ पानी भी नहीं पीऊंगा। तो इस प्रकार से नियम पालन कर सकते हैं। अच्छा सेंटिमेंट्स है, सेंटिमेंट्स होनी चाहिए, बट बहुत फैनाटिक भी नहीं होना है। यहाँ तक ठीक है। यस गायत्री। थैंक यू प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्वेश्चन। प्रभु जी और भी क्वेश्चन ले सकते हैं हम? एक दो क्वेश्चन लेते गायत्री माता जी, आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन उससे अंगदान से रिलेटेड था कि अंगदान आफ्टर डेथ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हैं। अंगदान, वैसे तो एक जगह इस प्रकार से कहा जाता है, परोपकाराय इदं शरीरम। ये शरीर अन्यों को उपकार करने के लिए ही दिया गया है। ये दधीचि ऋषि कहते हैं। दधीचि ऋषि को तो एक प्रकार से वही तो किए थे, अपना हड्डियों को दान दे दिया। मेरे ख्याल से कोई गलत तो नहीं है इस प्रकार से करना, बट ये भी बात तो है कि कोई हमारा अंगों का गलत प्रयोग करके अपना ही जीवन का और नुकसान करे तो फिर उल्टा ही है। इसलिए ही दान देते वक्त कई सारे बातों को ध्यान रखने के लिए शास्त्र बताती है। जैसा 17वां अध्याय में बताया जाता है ना, सात्विक ध्यान, दान, सात्विक दान, तामसिक और राजसिक दान होता है। किनको किस समय किस उद्देश्य के साथ दान दिया जा रहा है उसके ऊपर निर्भर होता है। इसलिए इसमें भी गलत तो नहीं है, बट निर्भर होता है कि इनको किस समय किस उद्देश्य के साथ दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से क्या आवाज तो नहीं आ रही। प्रभु जी, वो बाद में तो पता नहीं लगेगा ना डेथ के बाद कि वो किसको दिए जा रहे हैं। तो यही तो सुना था कि जैसे किसी को आंख मिली तो वो वेश्या के पीछे भागा, गलत यूज किया उसने। तो अगर वो पहले से निर्धारित हो तो बेहतर था, बट नहीं है तो दिन पर क्या कर सकते। क्योंकि व्यक्ति अंग के बिना भी रह सकता है, बट वही अंग उनका नुकसान करे तो फिर उल्टा ही पड़ेगा। ऐसा ठीक है। लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू माता जी फॉर वंडरफुल क्वेश्चन। लास्ट वीरेंद्र प्रभु जी, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। हेलो प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
आपके मुख से मेरे पिताजी का नाम सुना तो मुझे बड़ा सुखी हुआ। आपने कृष्णा प्रसाद नाम लिया तो मेरे पिताश्री का नाम ही कृष्णा प्रसाद। अच्छा, मेरा प्रश्न है, इंद्रिय निग्रह का वास्तविक सेंस क्या? इंद्रिय निग्रह। अच्छा, इंद्रिय निग्रह का वास्तविक अर्थ यही है। इंद्रिय निग्रह का मतलब ये है, जो व्यक्ति अपना इंद्रियों को बाकी सारा चीजों से हटाकर कृष्ण की सेवा में संलग्न कर पाता है, वो कहा जाता है वो उनकी इंद्रिय निग्रहण है। इसको इंद्रिय निग्रहण कहा जाता है, सारा जगह से हटाकर कृष्ण की सेवा में इंद्रियों को लगा। हरे कृष्ण। ठीक है। ओके, थैंक यू प्रभु जी फॉर योर दो ही प्रश्न है, फिर ले लेंगे। जी प्रभु जी। सरिता माता जी, आप। सरिता माता जी, आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे मेरा प्रश्न ये है, मेरी जो तुलसी माला है वो अभी फिलहाल टूट गई है। तो मेरी मम्मी जो है उन्होंने 2 राउंड पहन रखे हैं, अलग से 1 राउंड पहन रखी है। तो प्रभु जी, मैं उनकी 1 राउंड मतलब उनके गले में की मैं पहन सकती हूँ? क्या क्या दोबारा बताइए। प्रभु जी, जैसे मेरी जो तुलसी माला मैंने पहन रखी थी वो टूट गई है। तो मेरी जो मम्मी है उन्होंने 2 राउंड पहन रखी है और अलग से 1 राउंड पहन रखी है। तो उनकी जो 1 राउंड है वो मतलब उनके गले की मैं पहन सकती हूँ? अच्छा, उनको उतार देंगे। आपकी मदर दीक्षित तो नहीं? नहीं प्रभु जी। देन पहन लो, उतार के पहन लेना। हरी हरी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू ठीक है, माता जी। सौरभ प्रभु। लास्ट सोनू सौरभ प्रभु जी, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है प्रभु जी, जो आप बोले कि जो इच्छाएं आती हैं और जो प्रवाह, जो समुद्र जो फूलने से हम महसूस करते हैं, तो कोई किस प्रकार वो इच्छाओं को हैंडल करता है या फिर उनको इंटरटेन नहीं करता है, वो उसकी भक्ति में किस स्टेज पे है, इस बात को वो दर्शाता है। तो ये कैसे, मतलब ये वाला मैं समझ नहीं पाया था, क्योंकि इसके बाद आपने इसका आगे नहीं बताया था। और दूसरा क्वेश्चन ये था, पहले ये बताइए फिर उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन। हाँ, यस, वो इंद्रियों के द्वारा आए इच्छाओं को कैसे रिस्पॉन्ड करता है, वो निर्धारित करती है कि उनकी क्या भक्ति में स्तर है। जैसा कि यमुनाचार्य बताते हैं कि उनके अंदर जब भी अगर किसी प्रकार की काम वासना की कामों की इच्छा आता है, तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करते थे, तो उस इच्छा के ऊपर थूक देते थे। वही दूसरी ओर एक कामुक व्यक्ति में इच्छाएं, लेकिन फिर उस इच्छा को पूरा करने का वो कुछ इंतजाम करेगा। वही यमुनाचार्य में इस प्रकार की इच्छा ने पे वो यमुनाचार्य ने तो थूक दिया, तो इच्छा तो फिर दोनों के अंदर आई, बट कौन कैसे रिस्पॉन्ड किया उसके ऊपर निर्भर हुआ। तो यमुनाचार्य एक प्रकार से रिस्पॉन्ड करे, एक कामुक व्यक्ति दूसरे प्रकार से रिस्पॉन्ड करता है। तो इस प्रकार, इसलिए मैंने कहा कौन किस प्रकार से रिस्पॉन्ड। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी, कि जैसे हम जब शरीर त्यागते हैं, शरीर त्यागने के बाद जो सूक्ष्म शरीर जाता है,
अगर यमलोक में जाया जहाँ पे उसको दंड मिलता है, तो प्रभु जी जो सूक्ष्म शरीर को दंड मिल ही जाता है, तो फिर से हमको वो दंड भोगने के लिए इस धराधाम पे क्यों आना पड़ता है? 2 बार दंड क्यों मिल रहा है? दो बार दंड दिया जा रहा है आपको, ऐसा जी, नहीं है, ऐसा नहीं है। एक ही बार हमें दंड मिलता है। बड़े बड़े पापों का ही वहां पर हिसाब होता है नरक में, बाकी छोटे मोटे पापों के लिए तो फिर यहाँ पर दे दिया जाता है। ये तो इसमें बड़ा दंड हो गया, हाँ, तो ये तो बड़ा दंड हो गया कि हम फिर से इस धराधाम पे आए। उससे भी बड़ा दंड तो यही हो गया ना कि वापस हम फिर से धराधाम पे आ रहे हैं। तो ये तो बड़ा बड़ा दंड तो मेरे डेफिनेटली अभी आपके जीवन नरक में हो सकता है, बट नरक तो और भी ज्यादा कष्टदायक है। नरक तो और भी बढ़कर कष्टदायक है। तो इसलिए फिर वहां पर बड़े बड़े पापों का दंड हमें वहां पर मिल चुका है। अभी जो थोड़ा बहुत इधर उधर जो बचा हुआ है, उन सारे कर्मों का फल अभी हम इस जीवन में भोग रहे हैं, है ना? ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जाए। राम नाम का